मैं जो वोट काटने के लिए जो है सुपारी किलर के तौर पर भेजे जा रहे हैं, मैं उन लोगों पर कमेंट नहीं करता हूं। जनता ही जो है उनको नकार करके, उन पार्टियों को नकार करके उसका जवाब देगी। हमने बिहार में परिणाम देखा है कि किस तरीके से ओबीसी की पार्टी ने सुपारी किलर का काम किया था और तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। यहाँ भी वो प्रयोग एक पार्टी दोहराना चाहती है। जनता उस पार्टी के मंतव्य को समझेगी और उसका जवाब देगी। किस तरह से काम, सुपारी किलर कौन है ये? किस तरह से काम करते हैं ये कुछ नहीं है। दूसरे भाजपा ने सुपारी किलर जगह जगह खड़े कर रखे हैं। उनके पैसे से, उनके धन से, उनके दौलत से ये जो है, जो मेन भाजपा के प्रतिद्वंदी पार्टी होती है उसका वोट काटने का काम करती है। मैंने कहा ना, जिनका उद्देश्य केवल कांग्रेस के वोट काटना है, मैं या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है, विपक्ष को नुकसान पहुंचाना है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अभी तो 1/4 पहुंचे हैं। अभी तो रास्ते में हैं लोग हजारों की संख्या में, और लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, अभूतपूर्व उत्साह है। और मुझे पूरा विश्वास है ये उत्साह जो है उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतने का माध्यम बनेगा। चुनाव बिल्कुल सीधा है, कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारी शुरुआत बड़ी शानदार है और मैं समझता हूँ नारसन पर जितनी विशाल भीड़ उमड़ी थी और इस समय भी उतनी ही विशाल भीड़ जो है आज भी नामांकन के वक्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी द्वारा कल एक न्यूज चैनल देवभूमि डायलॉग को एक इंटरव्यू दिया गया। मुझे खुशी है कि कम से कम उनके बारे में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोग कुछ जान पाए होंगे। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बार बार स्थापित करने की कोशिश की है कि हम तू मैमे की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया को चेक करें और उसमें देखें कि ये बात उठी कहाँ से है। ये बात गढ़वाल के आम लोगों ने कही। चूँकि वो उत्तराखंड से सांसद रह चुके हैं और सांसद रहने के दौरान उनके कहीं दर्शन नहीं हुए, इसलिए लोगों को ये शंका है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। लोगों ने जब उनके बारे में खंगालना शुरू किया कि सांसद रहते हुए इन्होंने कहाँ के एड्रेस लिखाए थे, तो वो एड्रेस भी बाहर के मिले, इसलिए लोगों का संशय और बढ़ा। अब चूंकि वो कहते हैं कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैं उनका इस विचार का बहुत स्वागत करता हूं और मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक दिन मेरे साथ, मैं और वो स्वयं दोनों मीडिया के सामने बैठें और मीडिया के तमाम प्रश्नों का जवाब आमने सामने दें। ये बहुत अच्छी परंपरा है। विदेशों में भी जहां स्वस्थ लोकतंत्र होता है, वहां ये परंपरा है कि दोनों कैंडिडेट अपने अपने विचारों से सीधे आमने सामने मीडिया को संबोधित करते हैं और मीडिया के लोग उन्हें निसंकोच अपनी बात पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो जल्दी 2-4 दिन के अंदर एक ऐसा हामी भरा संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे कि वो जिस दिन जहां भी वो चाहें, जहां पर वो चाहें, वहां पर एक इस प्रकार का हम लोग आयोजन करें कि लोग उनसे भी पूछ सकें कि विकास के बारे में उनके क्या विचार हैं, पर्यटन के बारे में उनके क्या विचार हैं, तीर्थाटन के बारे में उनके क्या विचार हैं, अतीत में जो उनकी सरकारों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ जो रवैया अपनाया उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। वो बार बार एक बात को कहते हैं कि मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इस बात का भी हम उनसे पूछ सकें कि जब अंकिता भंडारी के परिवार पर इतनी बड़ी आपत्ति पड़ी तब मोदी जी ने क्यों चुप्पी साधी और उन्होंने भी क्यों चुप्पी साधी, ये भी पूछा जा सकता है उसमें। और निश्चित रूप में उनको जवाब देना होगा कि जब अग्निवीर योजना लाकर उत्तराखंड के तमाम युवाओं के साथ, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया गया, तब मोदी जी क्यों चुप्पी साधे रहे। मोदी जी ने ये काम किया, तब ये प्रत्याशी जी ने क्यों चुप्पी साधी। ये तमाम प्रश्न है जिनको पूछा जाना चाहिए और इनका जवाब आना चाहिए। हमसे भी कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछा जाना चाहिए। मैंने सुना कि उन्होंने ये कहा कि
किसी और जगह पर उन्होंने कहा कि वो 10 साल विधायक रहे हैं। तो मैं विधायक रहा हूँ 10 साल, इस विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात का खुलासा करेंगे कि उस दौरान मैंने क्या किया है। पर चूंकि आप 6 साल सांसद रहे हैं, इसलिए लोग आपके विकास के कामों को ढूंढ रहे हैं कि आपने जो काम किए, कृपया उनकी लिस्ट आप जारी करिए कि आपने क्या क्या काम किए। तो अच्छा होगा कि बेहतर है कि हम दोनों लोग मीडिया के सामने आकर एक चर्चा करें, और उस सार्थक चर्चा में उनका पक्ष हो सकता है कि हमसे ज़्यादा और उजला सामने आए, और ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उनके जवाब का इंतजार करूँ। जनता पार्टी की भी जो है यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया के तहत जो है यहाँ पर सभा हुई, तो हमारी देश की महिला एवं विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्मृति तो मैं नहीं बोलूंगा, विस्मृति हो गई है उनको, विस्मृति ईरानी जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा जिन्होंने जो है सैनिकों से जो है हिसाब मांगा? क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा जिन्होंने 70 साल जो है कुछ इस देश में किया नहीं? क्या कोई कांग्रेस को वोट देगा जिन्होंने जो है रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का बोला विरोध करा? यहाँ पर खुले आम, शायद उनको स्मृति नहीं विस्मृति थी। अरे स्मृति ईरानी जी, ये वही कांग्रेस है कि जिस हेलीकॉप्टर में आप बैठ के आए, पौड़ी में जिस हेलीपैड में उतरे, वो हेलीपैड भी कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है। आप राम बारे में जो है कांग्रेस पार्टी को जो है ललकार रही थी। अरे स्मृति ईरानी जी, ये वही ग्राउंड है जिसका नाम ही रामलीला ग्राउंड है, और ये ग्राउंड कोई 14 के बाद नहीं बना, जब से मोदी जी आए बरसों बरस कांग्रेस पार्टी ने जो है ये रामलीला मैदान बनाया है। और ऐसे ही सिर्फ पौड़ी में नहीं साथियों, पूरे देश भर में, पूरी सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, सभी देश की जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हैं, सब जगह जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है रामलीला मैदान जो है बना रखे हैं। और ये लोग हमको सनातन के बारे में बताएंगे, रामचंद्र जी के बारे में बताएंगे। अरे हम तो बरसों बरस से रामचंद्र जी के पुजारी हैं, और उसकी एक वानगी है कि हर क्षेत्र में रामलीला मैदान बनाया है। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? क्यों जनता को गुमराह कर रही हैं? साथियों, आज यहां पर हमको ऐसा दिखाया जा रहा है, मोदी जी की ऐसी ब्रांडिंग करी जा रही है कि जैसे इस देश में 14 से पहले कुछ था ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ 14 के ही बाद हुआ है। हम उनको बताना चाहते रहे, आप सब लोग गवाह हैं साथियों। क्या 14 से पहले हम लोग जंगलों में रहते थे? क्या हम आदि मानव थे? क्या हमारे गांव में सड़कें, बिजली, पानी नहीं था? क्या हम केले के पत्ते पहन के हुआ जंगल में करते थे? किसने इस देश का निर्माण करा? चाहे वो IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे एम्स हो, चाहे NIT हो, चाहे INM हो, और इसरो जिसका मोदी जी बड़ा डंका पीट रहे हैं कि हमने जो है चंद्रयान छोड़ दिया। अरे मोदी जी, उस इसरो की रचना किसने की? जहां साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो इसरो मोदी जी आपने 14 के बाद बनाया? साथियों, इनके चक्रों में मत आइए। ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ गुमराह करने आते हैं। हमको कल इसी मंच से भाजपा के तमाम नेता जो है बोल रहे थे कि कांग्रेस वालों को जो है शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो इनको आनी चाहिए। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द नहीं बोला। अरे कम से कम एक महिला होने के नाते, बाल विकास में होने के नाते कम से कम एक शब्द तो बोल देती। वो
अंकिता भंडारी, मेरी माता बहनों, इनके दोहरे चरित्र को पहचानिए। वो बहन अंकिता, वो हमारी बेटी अंकिता हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए शहीद हुई है। उसने मरना पसंद करा, लेकिन इस भाजपा के नेताओं के आगे झुकना पसंद नहीं करा, अपनी आबरू को जो है बेचना पसंद नहीं करा। हमारी आन बान शान का प्रतीक जो है हमारी बहन अंकिता भंडारी थी, और उस बहन के बारे में एक शब्द न तो जो है भाजपा के किसी नेता ने बोला, न किसी प्रधानमंत्री दो बार इस उत्तराखंड में आए एक शब्द नहीं बोला। ये बहन महिला विकास मंत्री जो है एक शब्द नहीं बोले, यहाँ जो है हमको धोखा दे रही है। साथियों, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो ये कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ये हमको कैसा धोखा देती है। एक ओखण जान रहे ना आप, ओखण गरफण मारीबल बाखुरु और भुनी कुखड़ू और खानी बद लेंगड़ा को टुकड़ू। हमको